न्यूज़ एंड व्यूज़ देखने वाले तमाम साथियों को मेरा सलाम। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला काबुल नदी के ज़रिए दरिया सिंध में दाखिल हो चुका है और इस वक्त दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरिया सिंध में तौसा, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि कोटली बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त सबसे बड़ा सैलाबी रेला तौसा बैराज से गुजर रहा है। तौसा बैराज पर इस वक्त पानी की आमद और अखराज 6,10,000 क्यूसेक से ज़ायद है। ये पानी जब पंजनद के मुकाम से गुजरेगा तो वहाँ पर 35 से 40,000 क्यूसेक का मज़ीद सैलाबी रेला इसमें दाखिल होगा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पहुँचने के बाद इस पानी की सतह 6,30,000 से लेकर 6,50,000 क्यूसेक तक जाके पहुँचेगी। पानी की सतह में मुसलसल होने वाले इजाफे सिंध के कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम या सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम में मौजूद अजला खुसूसन घोटकी, सखर, शिकारपुर, कश्मूर, कंदकोट, खैरपुर और नौशेर फ़रोज़ के कच्चे के इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कई देहात पानी की नज़र हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत कच्चे के लोग जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सिंध में एक जानिब बरसात ने तबाही मचाई, इस वक्त भी देहातों में कई फुट पानी खड़ा है, शहर डूब चुके हैं। दूसरी जानिब ये सैलाबी रेला जो है इसने लोगों में मज़ीद खौफ व हरास पैदा कर दिया है। अगर हम बात करें दरिया सिंध के पुश्तों की, तो दरिया सिंध के कई पुश्ते ऐसे जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है। खुसूस 2010 के सैलाब में टोड़ी बंद टूटा था और जिसने सिंध में तबाही मचा के रखी थी, वो भी इंतहाई हसास करार दिया गया है। कादर पर लूप बंद और उसके अलावा बेगारी बंद, ये सखर बैराज की अप स्ट्रीम में जो मौजूद पुश्ते हैं, हम ये उनकी बात करें, ये तीनों इन पुश्तों को हसास करार दिया गया। जबकि सखर बैराज की डाउन स्ट्रीम में उल्रा जागीर बंद, एसएम बंद और नुसरत लूप बंद, ये तीन ऐसे बंद हैं जहाँ पर इस वक्त पानी का शदीद दबाव मौजूद है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं, वो खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे, क्योंकि हुकूमत की सारी तवज्जो शहरों से बरसात का पानी निकालने पर और लोगों को रेस्क्यू करने या उनकी मदद करने के पर लगा हुआ है। जो कच्चे के लोग हैं वो बेयार व मददगार हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें इमदादी कार्रवाइयों की, तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो बरसात मुतासरीन के लिए इमदाद के जो दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावे हैं। फ़ोटो सेशन है, चंद शहरों में चंद मकामात पर लोगों को टेंट दिए गए हैं या पका राशन दिया जा रहा है, लेकिन जो सिंध के देहात हैं, जो ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है, वहाँ पर किसी भी किस्म की इमदाद नहीं की जा रही। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा रहे। देहात के लोग अभी भी कई फुट पानी में रह रहे हैं। वहाँ पर वो जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। वो हुकूमत की जानिब से ना तो देहातों से पानी निकालने के कोई इंतज़ामात किए गए हैं, ना ही लोगों को रेस्क्यू करने या उनकी इमदाद करने की कोई इस वक्त तक कोई प्लान बनाया गया है या मुरतब दिया गया है, ना ही उनकी कोई इमदाद की गई है। सिंध जो है वो एक जानिब बरसात का पानी सिंध के देहातों में खड़ा है, दूसरी जानिब मैंने जिस तरह आपको बताया कि सैलाब दरिया सिंध में 6.25 से 6.5 लाख क्यूसेक तक का पानी इस वक्त मौजूद है जो सखर बैराज की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा, सिंध में सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाई है वो बलूचिस्तान से आने वाले जो बरसात का सैलाबी रेला है, उसने सिंध के 2 अज़ला कंबर, शहदाद कोट और दादू में जो है वो बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ी तबाही मचाई है। सैकड़ों देहात जो हैं वो सिफाए हस्सी से मिट चुके हैं। जो 3 बड़े शहर थे जिनमें मेहर, जोही और खैरपुर नाथन शाह, वहाँ के लोग नकल मकानी करके शहर खाली करके चले गए हैं। वो सिर्फ़ अपने एक रात के दौरान ऐलान किया गया कि शहर डूब रहे हैं, तो लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपनी जानें बचा कर निकले हैं। लोगों के घर, लोगों के सामान सारे पानी की नज़र हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने इस मरतबा लापरवाही की तमाम हदें पार कर दी हैं। अगर हम बात करें पहले बरसात की, तो बरसात का सबसे पहले अलर्ट जारी हो चुके थे कि जून में अलर्ट जारी हुए थे कि सिंध में इस मरतबा ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ना तो शहरों का ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर किया गया, ना ही बरसात के दौरान पंपिंग स्टेशंस को फ़ाल रखा गया जो पानी बरसात का निकाल सकें। दूसरा, सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत सिंध को मालूम था 1 महीना पहले कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफ़ा होगा, तो पुश्ते मजबूत करने के लिए कि भी किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। अगर हम बात करें बलूचिस्तान से आने वाले पानी की, हमेशा जब भी बलूचिस्तान में बरसातें होती हैं
तो पानी कंबर शद्दाद कोट और दादू की तरफ आता है। तो हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से दादू और कंबर अज़ला को बचाने के लिए किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए गए। हालांकि दादू वज़ीर आला सिंध का आबाई ज़िला है, वहाँ वज़ीर आला सिंध का अपना गाँव मौजूद है, अपना शहर मौजूद है, लेकिन वज़ीर आला ने अपने ज़िले में, सिंध को तो छोड़ दें, लेकिन अपने ज़िले में भी किसी किस्म की कोई काम नहीं किया। लोग इस वक्त बेयार व मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। सिंध में लाखों लोग जो हैं वो खेमों में बैठे हुए हैं, हुकूमत के इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमत न जाने कहाँ घूमे। सिर्फ़ चंद एक मकामात पर हमें हुकूमत नज़र आती है जो फ़ोटो सेशन करवाती है। सिंध के लिए एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस तरह 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बरसात का पानी देहातों में मौजूद है, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। दूसरा, दरिया सिंध में सैलाब का पानी है। तीसरा, जो बलूचिस्तान से आने वाले बरसाती पानी ने तबाही मचाई। चौथी बात यह है कि मंशर झील की सतह आब में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अगर मंशर झील में कहीं से कोई ब्रीच हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे सिंध सालों पीछे चला जाएगा। सिंध में इस वक्त भी जो बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं वो LBOD और RBOD में ब्रीचेस जो पड़े, जो बंद टूटे, उसकी वजह से बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है। सिंध में फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर हम बात करें दरिया सिंध के राइट बैंक और लेफ़्ट बैंक की, तो दरिया सिंध के राइट बैंक पर धान की काश्त की जाती है, जबकि लेफ़्ट बैंक पर कपास और गन्ने की फसल जो वो काश्त की जाती है। और लोअर सिंध में जो है वो गन्ने की फसल ज़्यादा होती है। इस मरतबा बारिशों से और सैलाबी पानी से और इसके अलावा बलूचिस्तान से आने वाले बरसाती पानी ने सिंध के फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सिंध के लोग ज़्यादातर ज़राअत पर डिपेंड करते हैं। इस मरतबा सिंध की ज़राअत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 90% से ज़्यादा फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म जब सिंध के दौरे पर आए थे तो उन्हें ब्रीफिंग में भी सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि सिंध की फसलें 90% तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत सिंध के पास जब लोगों को रेस्क्यू करने का प्लान नहीं है, उनके यहाँ इमदाद पहुँचाने का कोई प्लान नहीं है, तो उनके पास फसलों की रिहेबिलिटेशन का या उस नुकसान के भरपाई का भी कोई प्लान मौजूद नहीं है। सिंध के लोग इस वक्त बेयार व मददगार हैं। वो देख रहे हैं मसीहाओं की तरफ, आलमी इदारों की तरफ कि वो खुद आके मदद करें। अगर इदारों ने भी इसी हुकूमत के हाथ पर मदद की तो वो सारे पैसे करप्शन की नज़र हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जिस तरह मैंने आपको 3 मुसीबतें बताईं, 3 मुश्किलातें बताईं, जो 3 आफ़तें बताईं जो हुकूमत सिंध की नाअहली और सुस्ती की वजह से आफ़तों में तब्दील हुई, वो हुकूमत के लोगों के लिए, जो उनके MPs हैं पीपल्स पार्टी के या MNAs हैं, उनके लिए कमाई का ज़रिया हैं। वो बरसात हो, सैलाब हो या बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी पाना, वो लोगों के लिए तो वो मुसीबत हैं। ये तीनों चीज़ें लोगों के लिए मुसीबत हैं, लेकिन हुक्मरानों के लिए ये गनीमत है, क्योंकि उन्हें ये माल कमाने का मौका मिलेगा। लोग अपील कर रहे हैं मुखिर हज़रात से, फलाही इदारों से कि वो आगे आएँ और जो बरसात मुतासरीन हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी इमदाद करें।